आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश पाथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा में कराएंगे जातिगत जनगणना, ये कांग्रेस कह रही है। सरकार आते ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी, ये कांग्रेस की तरफ से। अगर हरियाणा में सरकार बनती है, जल्दी विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं, अगर उसमें कांग्रेस कमबैक करती है तो साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जातिगत जनगणना कराएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये बात कही गई है। तो जातिगत जनगणना की जो मांग है बिहार से पुरजोर तरीके से उठी और वहां पर तो रिपोर्ट को भी सार्वजनिक कर दिया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की मांग की और तेलंगाना में भी इसी तरीके की बात कही गई है कि जातिगत जनगणना वहां कराई जाएगी। और अब हरियाणा से आप देख रहे हैं कांग्रेस ने यह कहा है कि विधानसभा चुनाव में अगर एक बार फिर से राज्य में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और हमने मकसद भी आपको बताया था कि जब भी जातिगत जनगणना की बात आती है तो सियासत भी शुरू हो जाती है और आरोप ये लगाए जाते हैं कि पार्टियां अपने फायदे के लिए जातिगत जनगणना की बात उठाती हैं। क्या ये हम पूछना चाहते हैं। बैकवर्ड समाज के लिए कहां न्याय हुआ? और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट है, जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी कराने का काम करेगी। हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनती है और जातिगत जनगणना के अनुसार के आधार पर ये पहले भी हमने 15% बढ़ाने का काम किया था और इसको आगे पूरा जितना संवैधानिक हक है वो बढ़ाने का काम ओबीसी समाज के लिए हम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो फिर पहला जो काम होगा वो जातिगत जनगणना का होगा। विशाल एंग्रिश चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे, उनसे बातचीत करेंगे जो हरियाणा की राजनीति को जानते हैं। जो बात कही जा रही है इसके पीछे का मकसद है क्या? ऋषिकेश भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और साथ ही अमित भी हमारे साथ मौजूद है। टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले विशाल एंग्रिश का रुख कर लेते हैं। विशाल, वैसे तो कई राज्यों में आपने देखा है कि समय समय पर अक्सर जब चुनाव नजदीक होते हैं तो जातिगत जनगणना की बात कही जाती है। अब हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भी यही बात कही जा रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है, कमबैक करते हैं हम सत्ता में, तो फिर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। विशाल, देखिए विपनेश, हरियाणा कांग्रेस द्वारा पूरे जोर शोर के साथ कहा भी जा रहा है और राहुल गांधी की लाइन को ही टो किया जा रहा है हरियाणा में भी, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से देश में जातिगत जनगणना की बात की थी तो उसी का अनुसरण हरियाणा में भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत जो कांग्रेस के चीफ है उदय भान और दूसरे कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया भी जा रहा है कि उनके द्वारा जातिगत जनगणना करवाई जाएगी जब भी कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में आती है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए काफी आशावान दिखाई भी दे रही है। और हमारे साथ हरियाणा की नब्ज को देखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं सत्येंद्र चौहान। सत्येंद्र, क्या कहेंगे कि जातिगत यदि जनगणना की बात की जाए तो हरियाणा में जो बिहार से बात चली थी वो धीरे धीरे आती हुई हरियाणा में पहुंच चुकी है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार यदि बनती है तो उसी हिसाब से जातिगत जनगणना भी करवा ली जाएगी और सीधा सीधा इशारा ओबीसी वोट बैंक की तरफ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो सारा खेल है ये बीजेपी ने शुरू किया था। ओबीसी कार्ड सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने खेला था। बिहार में लालू प्रसाद यादव एक लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं कि जातिगत गणना होनी चाहिए। अब हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में बीजेपी ने कहा है कि ओबीसी का मुख्यमंत्री हमने बनाया है, लेकिन ओबीसी में नायब सिंह सैनी को अगर मुख्यमंत्री बना दिया है तो इसके अलावा बहुत सारी जातियां हैं जो ओबीसी में आती हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने ये बीजेपी को जवाब देने के लिए, अब चुनाव है, चुनाव में सारी शक्तियां लगेंगी, सारे जो है तीर कमान से बाहर निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने स्ट्रेटजी बनाई है कि अगर आप ओबीसी की बात कर रहे हैं तो आपने पूरे ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है और पूरी गणगणना कर रहे हैं। इसमें यदि ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में 78 के करीब जो जातियां हैं हरियाणा में वो अलग अलग आती भी हैं और 21% जो ओबीसी है। और यदि जातिगत जनगणना होती है तो आने वाले समय में जिसकी जितनी गणना होगी उसी हिसाब से उसको कोई भी, चाहे वो पद हो या फिर भर्ती हो, उसी के हिसाब से वो होगा।
देखिए, जब कोई सवाल खड़ा होता है तो उसका जवाब आता है। सवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया, ओबीसी कार्ड खेला। इससे पहले अगर आपको कुछ साल पहले याद हो, हरियाणा में ही जातिगत दंगे हुए थे, जाट वर्सेस गैर जाट, और पिछले चुनावों में सबसे बड़ा नारा था कि जाट वर्सेस गैर जाट। लेकिन अब की बार जाट वर्सेस गैर जाट खत्म हो चुका है, तो लिहाजा एक नया नारा आया है ओबीसी। अगर सत्ता पक्ष इसको कैश करना चाहता तो विपक्ष कहां पीछे रहेगा। विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं दाव खेला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक मांग की है कि ओबीसी की गणना कराई जाए, और कहीं ना कहीं ये सारे जो सवाल है ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, और राजनीति में कहीं ना कहीं जो है सारे दाव लगाए जाते हैं। तो ये भी विपक्ष का कहीं ना कहीं एक तरीके से निशाना लेकिन है। जिस तरह से नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बना दिया गया, अमित शाह हरियाणा में आते हैं और ओबीसी समाज के लिए बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। ओबीसी को क्रीमी लेयर 8 लाख कर दी गई है, तो कांग्रेस ने बढ़ के बोल दिया कि हम इसको 10 लाख करेंगे, और पहली जब सरकार बनेगी तो जल्दी ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, चुनावी बिगुल बज चुका है। इलेक्शन जो है सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले हर एक राजनीतिक दल कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से मतदाताओं को रिझाया जा सके। चूंकि ओबीसी कार्ड बीजेपी ने खेला है, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, लगातार ओबीसी की बात करते रहे। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि मैं भी ओबीसी समाज से आता हूं। लिहाजा अब कांग्रेस को एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ रही है, और वो स्ट्रेटेजी यही है कि अब ओबीसी का जवाब ओबीसी से दिया जा रहा है। यदि ओबीसी की जातिगत जनगणना में यदि संख्या इस बार के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो यदि कांग्रेस इसको अपना जातिगत जनगणना करवाएगी, तो लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा जो ओबीसीज है उनको फायदा होने वाला है यदि कांग्रेस करवाती है। तो देखिए, ओबीसी को फायदा होने वाला है नहीं होने वाला है ये अलग बात है, लेकिन राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो एक राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं ओबीसी, जैसा आपने बताया 78% तो नहीं है, प्रतिशत तो नहीं है, नहीं 78 अलग अलग जातियां हैं, 78 जातियां हैं, लेकिन प्रतिशत भी बहुत बड़ी बनती है। क्योंकि ओबीसी समाज, जैसे कि हम लोअर और मिडिल और अपर क्लास गिनते, तो अपर क्लास बहुत कम है, मिडिल क्लास बहुत जाता है। उसी तरीके से ओबीसी की बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा मतदाता है। लिहाजा हर एक चुनाव राजनीतिक पार्टी ओबीसी को अपने साथ जोड़ना चाहती है, और जोड़ेगी कब? जब एक गणना होगी, जब गिनती होगी, जब सही मायने में पता चलेगा कि इन 78 जातियों में से कितना प्रतिशत मतदाता है। लेकिन आपको लग रहा है कि पंजाबी मुख्यमंत्री था, पंजाबी मुख्यमंत्री को एकदम से हटा दिया गया, उसकी जगह ओबीसी को लेके आया गया, और अब क्योंकि कांग्रेस ने भी ओबीसी का कार्ड खेल दिया है, और सीधे सीधे कहा जा रहा है कि यदि जनगणना होगी तो जितनी संख्या होगी उतने ही पद भी मिलेंगे। पंजाबी मुख्यमंत्री भी था, पंजाबी गृह मंत्री भी था, और सीएमओ में जितने भी तमाम अफसर थे, चाहे डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, वो भी पंजाबी समुदाय से बने थे। लेकिन नाराजगी यहां है कि जब मुख्यमंत्री खट्टर गए तो अपने साथ साथ सबको वो ले गए। यहां तक कि गृह मंत्री भी नहीं रहे अनिल विज, वो भी पंजाबी समुदाय से आते हैं। हालांकि पंजाबी समुदाय इतना बड़े तादाद में मतदाता नहीं है, लेकिन वो एक इन्फ्लुएंसर है, और उसी की जगह अगर बात करें तो अब दांव खेला गया है ओबीसी। ओबीसी में चाहे गुर्जर हो, यादव हो, सैनी हो, बहुत सारी जातियां आती हैं, और हरियाणा में एक बड़ी तादाद है। जब कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक सवाल उठाया है कि ओबीसी को हम खुश कर रहे हैं, हमने ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया है, हम ओबीसी का ख्याल रख रहे हैं, तो उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने दाव खेला कि पहले ये तो बता दीजिए कि ओबीसी हरियाणा में है कितने प्रतिशत है। और वही कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में एक जो है हवा भी बनती नजर आ रही है इस बात को लेकर। जिस तरह से सत्येंद्र चौहान बता रहे हैं कि किस तरह से जातिगत यदि जनगणना होगी तो अकेले ओबीसी में ही 78 के करीब जातियां भी हैं, और 21% के करीब इस समय हरियाणा में ओबीसी मतदाता है। और यदि जनगणना होती है तो 21 से ज्यादा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि यदि जातीय जनगणना होती है, चाहे वो जाट हो, सिख हो, मुसलमान हो, राजपूत हो, या फिर अहीर हो, यादव हो, तो अलग अलग जातियों के अलग अलग जो प्रतिशत है, और उससे यदि जातीय समीकरण बढ़ेंगे तो आने वाले समय में जिसकी बड़ी जाति होगी उसी हिसाब से उसको उतना फायदा मिलने वाला है। ठीक है,
ऋषिकेश में आती हूं आपके पास, पंचकुला का रुख कर लेते हैं। अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है। अमित, ये जो मांग उठी है जातीय जनगणना की हरियाणा से, हरियाणा कांग्रेस ने जो उठाई है, उसका क्या असर दिखाई दे रहा है? किस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं?